गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो नमस्कार में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की छोटी सी क्लिप है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अब तक मैंने इन 10 दिनों में कितना प्रोडक्शन लिया है। जब से हमारी पिनिंग स्टार्ट हुई तब से लेके आज तक का डेट लगभग 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन में हमने क्या प्रोडक्शन लिया है ये देखिए आप। पहले प्रोडक्शन लेने से पहले मतलब वो बताने से पहले मैं आपको अपने बैग्स दिखाता हूँ कि बैग्स की कंडीशन कैसी हो गई है और आज कितना मशरूम हम हार्वेस्ट करने वाले हैं। देखिए, ज़ेप्ट मेथड के अंदर कोई भी बैग फुल फ्लैश में नहीं चलता है कि बिल्कुल जिस तरह से बंकर वाली कंपोस्ट होती है उस तरह से एक बार फ्लैश आ जाओ और फिर हम कुछ दिन के लिए आराम से बैठ जाए। इसमें पर डे कुछ ना कुछ हमें हार्वेस्ट करना रहता है। पर डे मुझे हाँ 1 से 2 से 3 धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता रहता है। अब तक हमने इसमें से लगभग 41 केजी मशरूम हार्वेस्ट करी है। ये अभी जो अपने बैग्स हैं लगभग 330 बैग्स के अंदर से हमने 41 केजी मशरूम हार्वेस्ट करी है। और जो ऊपर वाली रैक अभी तक हमने केसिंग नहीं करी है। बैग हालांकि उसमें भी माइसिलियम रन हो गया है बट अभी केसिंग नहीं करी है। देखिए पिनिंग्स देखिए काफ़ी ठीक ठाक है और कुछ बैग काफ़ी अच्छे हैं, कुछ बैग में अभी स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ये ऊपर वाली रैक थी। अब इस रैक के नीचे वाली रैक पे चलते हैं। ये देखिए तो 41 केजी और हमारे यहाँ प्राइस तो हमेशा 200 ही रहता है। मतलब एक तरह से का फिक्स अमाउंट ही है क्योंकि हम इतना थोड़ा सा कम मशरूम मार्केट में सप्लाई देते हैं। अब 2-5 किलो अंडर 5 केजी के अंदर तो ऐसा ही है कि आपको प्राइस हाई मिल जाता है और जब बल्क में मशरूम होता है तो भले ही प्राइस डाउन करना पड़ जाता है क्योंकि माल बल्क में होता है। सप्लाई एंड डिमांड का ही गेम है। तो मशरूम तो ठीक ठाक आज भी दिख रही है मुझे। इन 10 दिनों में मैक्सिमम हमने 5 किलो और मिनिमम 1 किलो का रेशो रहा है। लेकिन हाँ, हार्वेस्टिंग हमें रेगुलर करनी पड़ी है बिकॉज बहुत सारी मशरूम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जैसे देखिए इस बैग की मशरूम देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है। ये वाली मशरूम देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये थोड़ा सा एक तरह का ड्रॉबैक भी बोल लो या प्लस पॉइंट भी बोल लो कि अगर आपको हाई प्राइस चाहिए तो थोड़ा थोड़ा मशरूम चाहिए, पर डे मिलेगा आपको। और जो हमारी सेल करने की मेथड है वो हमने आपको बताई दी है कि मैं कहीं मंडी में लेके नहीं जाता हूँ। मैंने एक शॉप बना के रखी है। उस शॉप में जाके होलसेल मैं उनको दे देता हूँ या वो यहाँ आके परचेज कर ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं जितना भी माल निकलता है। हमारी उनसे डील है, एग्रीमेंट है एक तरह का कि भाई जो भी मशरूम निकलेगी उसका फिक्स अमाउंट है। और हालांकि हाँ, मैं फिर उनके अलावा किसी और को नहीं दे सकता। फुल सीज़न इस बैच में से जितनी भी मशरूम निकलेगी उनके पास ही जाएगी और वो फिक्स अमाउंट मुझे पे करेंगे। ये हमारा म्यूचुअल में एक एग्रीमेंट है और आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। किसी एक शॉप पे जाके बात करके और रेगुलर उन्हें मशरूम प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे मार्केट में मार्केटिंग भी उसकी बनी रहेगी और आपका भी प्रॉफिट होता रहेगा और किसी तरह का प्रॉब्लम भी नहीं होगा कि भाई सुबह उठ के मंडी लेके जाना है और मंडी का रेट अप एंड डाउन रहेगा, फिर वहाँ बार्गेनिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए आज का हमारा मशरूम इस तरह का है। और आई थिंक जो लोग बोलते हैं कि भाई स्प्लिट एसी से टेम्परेचर डाउन होगा कि नहीं होगा, मशरूम आएगी कि नहीं आएगी, तो भाई देख लो आती है ना। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है कि आप किस तरह की मशरूम चाहते हैं, बट हमारे एरिया के अकॉर्डिंग मतलब उन ग्रोअर के लिए ये काम ठीक है जो बहुत मतलब स्मॉल लेवल पे काम करना चाहते हैं। लेकिन जो बल्क लेवल पे करना चाहते हैं उनको प्रॉपर सेटअप डालना चाहिए क्योंकि बल्क लेवल पे मशरूम नहीं मिलेगी। आप सोचें कि हम स्प्लिट एसी से ही कुंटल्स मशरूम पर डे हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर बहुत लंबा प्रोसेस चाहिए, लंबा सेटअप चाहिए। तो माइंड सेटअप पहले से बना कर रखें कि अगर हाँ स्मॉल लेवल पे काम करना है, थोड़ा बहुत ही फंड लगाना है और थोड़ा बहुत से ही जुगाड़ करके ही बिज़नेस स्टार्ट करके देखना है तो आप ये मेथड अपना सकते हैं। लेकिन हाँ बल्क लेवल पे चाहिए तो आप प्रॉपर सेटअप पे चाहिए।
है ना। कुछ लोग ट्राई भी करे हैं बल्क लेवल पे इसका, लेकिन बट उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा, उसमें खर्चा आपका ज़्यादा हो जाएगा। उसमें आपका स्प्लिट एसी का जो चार्ज है वो बढ़ता जाता है, और प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी आपकी कमर्शियल एसी में होती है। क्योंकि कमर्शियल एसी अच्छी तरीके से रन होता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। और स्प्लिट एसी में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए ये हो जाएगा कि कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज़्यादा रहेगा, और कूलिंग उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर हाँ आप इस फील्ड में माहिर हैं तो आप जुगाड़ कर सकते हैं मेरी तरह, कि मैं इसी को ट्रिप नहीं होने देता हूँ, कंटिन्यू रन करवाता हूँ। बट आपसे सजेशन यही है कि अगर आप चाहते हैं बल्क लेवल पे तो प्रॉपर सेटअप पे जाइए, और सीखना है, जुगाड़ करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो का यही समाप्त करते हैं। ये देखिए मशरूम आप लोग जाते जाते पिनिंग्स तो बहुत शानदार है। आई थिंक मुझे अब तक की सबसे बेस्ट पिनिंग आज इस बार दिखी है। मतलब इतनी खतरनाक तरीके से पिनिंग मुझे इस बार की ही देखने को मिली है। इससे पहले इतनी अच्छी पिनिंग नहीं मिली है। मशरूम मिली है लेकिन पिनिंग एक साथ देखने को नहीं मिली है। मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है, देखिए ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग हो गई है। ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हार्वेस्टिंग हुई नहीं है, बट हो गई है। हार्वेस्टिंग के बाद मैंने इतनी मशरूम हार्वेस्ट की है, 200 ग्राम पर पेनेट बॉक्स, और ये 26 हो गए हैं। 2 2 4 26 यानी 5.2 kg, 5 किलो 200 ग्राम मशरूम हमें मिल गई है। तो ये हमारा रिजल्ट रहा अब तक का, आज का, विद प्रूफ। अभी आई थिंक कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। देखिए मशरूम कितनी लगी हुई है, वहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसको कल करेंगे। सब कुछ एक ही दिन में नहीं करना होता है। ये सेम टू सेम वैसा वर्क है जैसे मुर्गी काट के, मुर्गी से एक दिन में अंडे लेना है, पर डे अंडे एग लेना है, या फिर मुर्गी को काट के एक दिन में ही ख़त्म करना है। तो ये भी वैसे ही है। अगर हम पिनिंग ख़त्म कर देंगे, पूरा छोटा छोटा मशरूम भी हार्वेस्ट कर लेंगे, तो हमें सेकंड डे नहीं मिलेगा, 2 3 4 5 दिन भी लग सकते हैं। क्योंकि इसका भी एक सीक्वेंस होता है, फ्लो होता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी मशरूम लगाएं पूरा एक बैच में लगाएं, और बैच मिनिमम 300 to 500 के बैग्स के बीच में होना चाहिए, जिससे कि एक फ़्लो बना रहा है, कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।